टांक में खाना गोमल के हदूद में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक 5 एहलकार शहीद हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक शोधा में थाना गोमल के SHO भी शामिल। मयतों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। किसी भी दहशतगर्द इस्लाम से दूर तक ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों का किसी भी मजहब या इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का कौमी पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं कौमी पैगाम अमन कमेटी का सेक्रेटेरिएट कायम हो चुका। कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। इस्लाम अमन का मजहब है। ये पैगाम घर घर पहुँचाया जाएगा। मुल्क में अमन के लिए उलमाए कराम का किरदार लायक तहसीन है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, पैगाम पाकिस्तान एक मुतफ़िक़ा और मजबूत दस्तावेज़ है। तारीख में पहली बार अमन कमेटी में अक़लियतों के नुमाइंदे भी शामिल किए गए। दुश्मन पाकिस्तान में फसाद बर्पा करने के दर पे है। उलमा अमन का पैगाम पहुंचाने में पेश रहेंगे। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 3 टाउन कॉरपोरेशंस होंगी। इस्लामाबाद को कौमी असम्बली के हलकों की हुदूद के मुताबिक 3 टाउन कॉरपोरेशंस में तकसीम किया गया है। हर टाउन काउंसिल में इतनी यूनियन काउंसिल होंगी जितनी हुकूमत नोटिफाई करे। हुकूमत अवामी एतराज़ात और सिफारिशात के बाद टाउन कॉरपोरेशन और यूनियन काउंसिल की हुदूद में तरमीम करेगी। वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर टाउन कॉरपोरेशन के अंदर यूसी की तादाद कम की या बढ़ाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल की हल्का बंदी करेगा। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बतौर जनरल मेंबरान होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में 4 खातीन, 1 किसान या वर्कर, 1 ताजिर या बिजनेसमैन होगा। 1 नौजवान रुकन और 1 गैर मुस्लिम ही होगा। 1 वोटर, 1 जनरल मेंबर उम्मीदवार के लिए वोट डालेगा। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 9 उम्मीदवार जनरल मेंबरान मुंतखब हो जाएंगे। कामयाब उम्मीदवार 30 दिन में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत कर सकते हैं। शो ऑफ हैंड के जरिए मुश्तरका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक सब्सिडी को एडजस्ट किया गया है, इसलिए अब टैरिफ बढ़ नहीं रहा। जुलाई से अब तक एनर्जी मिक्स में फर्क आया। हुकूमत ने टैरिफ में रद्दबदल न करने का फैसला किया। इस वक्त तमाम कैटेगरीज के सार्फिन को 629 अरब की सब्सिडीज दी जा रही हैं। एहतजाजी सियासत में तब जाते हैं जब कोई रास्ता न बचे। जजिस बानी से मुलाकात का हुक्म देते हैं मगर मिलने नहीं दिया जाता। वज़ीर आला KP का कराची में सेमिनार से खिताब। कहते हैं वकला हमारे साथ तहरीक में खड़े हों। जितनी भी तहरीक चली, सिंध हाईकोर्ट बार खड़ी रही, अब भी साथ दें। आइन और कानून से खिलवाड़ का मुल्क को नुकसान होता है। वकला का मशकूर हूँ कि अपनी बात रखने की इजाज़त दी। सिंधियों का दिल बड़ा है जो मेहमानों को इज्जत देते हैं। सिंध हुकूमत ने मेहमानों के साथ अच्छा नहीं किया। सुहेल अफरीदी का PTI रहनुमाओं के हमरा मज़ार कायद का दौरा। मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। PTI कराची के रहनुमाओं से भी मुलाकात। कराची में तमाम इवेंट्स, तहरीक, जलसे और रैलियों में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। नौ मई को पेशावर रेडियो पाकिस्तान हमले में ये बराह रास्त मुलविस थे। रेडियो पाकिस्तान पर हमले के हवाले से फॉरेंसिक रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी। कहा कि हम दहशतगर्दी में मुलविस हैं तो शवाहिद दें। अब कह रहे हैं कि रिपोर्ट लाहौर की फॉरेंसिक लैब क्यों भिजवाई। आप बताएं कि 13 साल में KP में फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं बनाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी ने कहा कि बदतमीजी हमेशा से KP हुकूमत का वतीरा रहा है। फसाद ग्रुप की हर मुमकिन कोशिश होती है कि मुल्क का नुकसान हो। सुहेल अफरीदी कराची की सैर पर थे। हमेशा की तरह उन्होंने मीडिया से बदतमीजी की, मीडिया की गाड़ी पर पथराव किया था। फसाद ग्रुप हमेशा अनारकी फैलाने के लिए कोशां रहता है। PTI की जानिब से सोशल मीडिया पर मकबूलियत के बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। ये लोग रियासत के पैसों से कमाई करके रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। तालीम, सेहत, अमन व अमान समेत हर चीज़ में बाद इंतजामी अरूज पर है। इख्तियार वली खान ने PTI को निशाने पर ले लिया। कहते हैं बदकिस्मती से तमाम मामलात को कैदी नंबर 804 से जोड़ा जा रहा है। ये करप्शन को जुर्म नहीं समझते। 13 साल दौरे हुकूमत में कोई नया मनसूबा नहीं बना।
हाईकोर्ट के एडिशनल जजेस के मुस्तकली का मामला चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत जुडिशल कमीशन के 3 इजलास। पहले इजलास में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस इनाम मिन्हास शामिल। दूसरे इजलास में बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जजेस की मुस्तकली का मामला जस्टिस अयूब खान और जस्टिस नजमुद्दीन के मुस्तकली एजेंडे का हिस्सा। तीसरे इजलास में विफाकी आईनी अदालत ने जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर। दूसरी जानिब विफाकी आईनी अदालत विफाकी शरई अदालत इमारत ने मुंतकिल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह किया। 3 बेंचेस ने मुकदमात की समाअत शुरू की। लाहौर के इलाके निस्तर कॉलोनी में गैस सिलेंडर फटने से 6 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू के मुताबिक लीकेज के बाइस कमरे में गैस जमा हो गई थी। आग जलाने से अचानक फैल गई। जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में हीटर के बाइस आग भड़क उठी। 3 बच्चों समेत 5 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू के मुताबिक अहल खाना कमरे में हीटर चलाकर सो रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट का नासिर बाग को बहाल करने का हुक्म। पीएचए को बहाली के अमल का निगरान बना दिया। स्मोक तदारुक केस में केनाल रोड पर दरख्तों की कटाई की रिपोर्ट पेश। अदालत को बताया गया कि दरख्तों की कटाई के जिम्मेदार अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 4 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। अदालत का महकमाना कार्रवाई पर इज़हार इत्मीनान। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि डीजी को बता दें कि शहर में उनकी इजाज़त के बगैर दरख्त न काटा जाए। दरख्त काटने से पहले जायजा लिया जाए कि उसे या उसकी शाखों को बचाया जा सकता है या नहीं। मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। नौकरियां बेची जाएंगी, ना ही करप्शन और अकरबा परवरी बर्दाश्त होगी। मेरिट, शफाफियत और आवाम से किए वादे हमारी हुक्मरानी की बुनियाद हैं। इसी वादे की तकमील के लिए बलूचिस्तान में शफाफियत के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बयान। एक ही दिन ऑनलाइन टेस्ट और 1 घंटे में तकर्रुरी लेटर जारी कर दिए गए। सरफराज बुगटी ने कहा, तारीख में पहली बार सरकारी आसामियों पर 100% मेरिट और पेपरलेस बुनियाद पर भर्तियां हो रही हैं। उम्मीदवारों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। काबिलियत की शफाफ जांच और 1 घंटे में लेटर जारी किया जाएगा। इस इस्लाहाती निज़ाम का आगाज़ महकमे खजाना से किया जा रहा है, जो मरहलावार तमाम सरकारी नौकरियों पर नाफिज किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली के 23वें इजलास की कार्रवाई को चलाने से मुतल्लिक मामलात ज़ेर गौर आएंगे। इजलास के दौरान कौमी असम्बली में ज़ेर गौर आने वाले अहम मामलात पर मुशावरत होगी। इजलास में शिरकत के लिए तमाम पार्लिमानी सरबराहान को आगाह कर दिया गया। NCCI अफसरों की भत्ताखोरी का मामला सेनेट की कायमा कमेटी में ज़ेर बहस। सेनेटर परवेश खान की ज़ेर सदारत IT और टेलीकॉम कमेटी का इजलास हुआ। FIA की गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पर छापों, अमली भगत से मामलात निपटाने पर ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया 13 मुलजिमों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन लोगों ने मुख्तलिफ कॉल सेंटर से भत्ता लिया। एक सब इंस्पेक्टर से लाखों रुपए रिकवरी की। महकमाना तौर पर 271 लोगों को सजाएं दी गई। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि ये FIA की कारकर्दगी भी एक सवालिया निशान है। सारी दुनिया को पाकिस्तान में मौजूद कॉल सेंटर्स के साथ मसला है। परवेश खान ने कहा कि FIA बतौर इदारा अपनी साख खो चुका है। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। एक्सपोर्टर्स कंपनीज के वकील राशिद अनवर के दलाइल मुकम्मल। तंबाकू कंपनीज के वकील एजाज अहमद ने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए। एक्सपोर्टर्स के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया 15% से कम और 55% से ज़ायद टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। इस वक्त 55% से ज़ायद टैक्स लिया जा रहा है। भारी टैक्स के बायस लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। कारोबारी अफराद ऐसे ममालिक में मुंतकिल हो रहे हैं जहाँ टैक्स की शरह में कमी है। बिजनेसमैन को मुनाफा की बजाय नुकसान हो रहा है। KP के जमशुदा अजला में बिजली लोड शेडिंग का मुस्तकिल हाल। हुकूमत का सोलर मनसूबा शुरू करने का फैसला। खैबर कोरम्बा जोड़ और अगजई मोहम्मद शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में मनसूबा शुरू होगा। रिहायशियों को मुफ्त सोलर पैनल्स फराहम किए जाएंगे। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। 1,20,000 अफराद को सोलर पैनल्स मिलेंगे। 2 kV सलाहियत के 3 पैनल्स
एक इन्वर्टर और दीगर चीजें भी दी जाएंगी। मंसूबे पर 13 अरब रुपए लागत आएगी। आबादी के लिहाज से हर जिले का कोटा मुकर्रर होगा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा का CDA के खिलाफ एहतजाज, ट्रांसपोर्ट सेक्शन बंद, तलबा के पर्चे मनसूख। स्टूडेंट्स फेडरेशन का कहना है जामे के नवाह में हज़ारों तलबा निजी हॉस्टल्स में रह रहे हैं। CDA के कच्ची आबादियों में ऑपरेशन की जद में तलबा के हॉस्टल्स आ रहे। 21 जनवरी तक इम्तहानात हैं। यूनिवर्सिटी के खिलाफ आबादी में ऑपरेशन न किया जाए, तलबा के लिए नए हॉस्टल्स भी बनाए जाएँ। मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रहेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की क्यूबा को मुआहिदा करने की वार्निंग। कहा कि अब क्यूबा के लिए कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा, मुआहिदा कर लें कि इसके बाद बहुत देर हो जाए। ट्रंप का फौज को ग्रीन लाइन पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। बरतानवी अखबार दी मेल ने बड़ा दावा किया, रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने फौजी सरबराह को हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया है। दौरा श्रीलंका मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान T20 टीम की वतन वापसी। स्कॉट कोलंबो से श्रीलंकन एयरलाइन के जरिए लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज 1-1 से बराबर रही। पाकिस्तानी हेड कोच माइक हेसन भी टीम के हमरा वतन वापस पहुंचे। कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी ऑस्ट्रेलिया सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए हतमी स्क्वाड पर मुशावरत करेंगे।